हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योतिष पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की बुक से लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। आप सभी ने थाईलैंड का नाम तो सुना हो ही होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ दुनिया भर के लोग वेकेशंस पर जाते हैं और इस पाठ को आप लोगों को पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको जो अलग अलग देश हैं, संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति है, खान पान है, उत्सवों की जानकारी हो, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइंड थाईलैंड इन द गिवन मैप। ये जो मैप दिया हुआ है आपको, इसमें थाईलैंड को ढूंढना है। ढूंढिए कहाँ है। ओके, चलिए। लिटिल दो स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फोल्डेड हैंड्स। ये जो लिटिल दो स्वान हैं, उन्होंने हमारा अतिथि घर, गेस्ट हाउस मीन्स अतिथि घर के बाहर हमारा हाथ जोड़कर स्वागत किया। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। और ये जो थाई के मिलने का एक मानक हाव भाव जो कहलाता है, जो इस तरह से ये लोग मिल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? वाई। फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यू एंड टेम्पल्स इंट्रोड्यूस अस टू दिस यूनिक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। बता रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, रंग बिरंगी वेशभूषा हैं, ब्यूटी जो खूबसूरत सुंदर सा बुद्ध का स्टेच्यू है, प्रतिमा है, और मंदिरें, ये सब जो हैं इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस यूनिक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स दक्षिण पूर्व एशिया की इस अनोखे देश से हमें परिचित कराता है। इंट्रोड्यूस मीन्स परिचित कराता है। ओके। थाई पीपल वर वार्म हार्टेड। जो थाई लोग हैं, थाईलैंड में रहने वाले लोग हैं, वो लोग कैसे होते हैं? बड़े ही स्नेहिल होते हैं, कॉर्टियस विनम्र दिल होते हैं, एवर स्माइलिंग और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एंड देयर हार्ड वर्किंग नेचर इज़ इंस्पायरिंग। और उनका जो कठिन परिश्रम वाला जो नेचर है, स्वभाव है, वह प्रेरित करने वाला है। आवर स्टे इन थाईलैंड वाज एनरिचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। ये जो हमारा थाईलैंड में व्यवहार, जो रुकना था, ठहरना था, स्टे मीन्स होता है ठहरना, बहुत ही सुखद था और जोशीला था, एक्साइटिंग था। थाईलैंड इज़ बॉर्डर्ड बाय लाओस एंड कंबोडिया। देखिए इस मैप में थाईलैंड यहाँ दिख रहा है और ये जो लाओस है और कंबोडिया है ना, ऑन द ईस्ट, उसके पूर्व की ओर लाओस और कंबोडिया हैं। देखिए लाओस, थाईलैंड के पूर्व साइड लाओस और कंबोडिया हैं, एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट। यहाँ इधर अंडमान सी दिख रहा है वेस्ट साइड, और यहाँ क्या बताया है? गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया। मलेशिया यहाँ है। कह रहा है थाईलैंड पूर्व की ओर से लाओस और कंबोडिया से, उसके पूर्व में लाओस और कंबोडिया है, दक्षिण में थाईलैंड की जो छोटी खाड़ी है, और मलेशिया मलय प्रायद्वीप है, और दक्षिण में पश्चिम में वो अंडमान से घिरा हुआ है। चारों तरफ से इसके जो है उसको भौगोलिक स्थिति को बताया गया है। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन फ्रीडम। ये जो थाई है वो, उसका अर्थ क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। ओके, स्वतंत्रता। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम टिल में 11 मई को 1949 वाज सियामी। 11 मई 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम क्या था? सियाम। ओके, विच इज़ स्टिल यूज बाय मेनी थाईस। और इस नाम को अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मतलब इसी नाम से थाईलैंड को थाई ना बोल के सियाम ही कहते हैं। स्पेशली द चाइनीज़ स्पीकिंग माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स होता है अल्पसंख्यक, और विशेष रूप से कौन लोग ज़्यादा बोलते हैं उसको? चीनी भाषी। ओके, चीनी भाषी जो अल्पसंख्यक है वही लोग उसको सियामी करके कहते हैं, सियाम कहते हैं, सॉरी। वी सेट इन द ओपन टेरेस ऑफ द गेस्ट हाउस।
इन द मॉर्निंग सन। हम सुबह की धूप में, सूर्य की धूप में कहाँ बैठे थे? जो गेस्ट हाउस था उसके टेरेस पर, जो खुला वाला एरिया होता है ना, वहाँ बैठे थे। बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग, नवंबर माह की सुबह में, द वेदर वॉज क्वाइट कोल्ड, मौसम कैसा? बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग द वेदर वॉज क्वाइट कोल्ड, नवंबर माह का सुबह होने के कारण मौसम थोड़ा ठंडा था। चुई बाय द वे आवर केयर टेकर, केयर टेकर मीन्स होता है देखभाल करने वाला, एट द गेस्ट हाउस ब्रॉट अस हॉट कॉफ़ी एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स। जो चुई बहादवे है, उन्होंने अतिथि घर के जो हमारे देख रेख करने वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और मसालेदार चिप्स लाया। ही वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी थे, बट वी मैनेज्ड टू पुल हिम टू अ चेयर, किंतु हमने उसे खींचकर कुर्सी तक लाने का प्रबंध किया, मैनेज किया। टू सीट विथ अस, ताकि वो हमारे साथ बैठे, एंड टेल अस, और हमें बताएं, अबाउट द हिस्टोरी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताएं। चुई बहादवे देन टुक अस टू स्मॉल एंड रेदर ओल्ड म्यूजियम अ फरलॉन्ग अवे फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर मेनी कॉइन्स। तब चुई बहादवे जो हैं, उन्होंने हमें अतिथि घर से थोड़ा दूर लेके गए। कहाँ? एक छोटे और स्मॉल एंड रेदर ओल्ड म्यूजियम, एक पुराने अजायब घर में ले गए। और वहाँ क्या क्या थे? मेनी कॉइन्स, बहुत सारे सिक्के थे। वेसल्स, वेसल्स मीन्स बर्तन थे। मेटल वेपन्स, वेपन्स मीन्स होता है हथियार, धातु की हथियार थे। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री वर केप्ट, और हमारा और इतिहास के जो लेख रखे थे वहाँ उस म्यूज़ियम में रखे हुए थे। माई फादर पॉइंटेड एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर, मेरे पिताजी ने जो वहाँ का आधिकारिक कैलेंडर था उस पर ध्यान दिया। ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट ईरा, मेरे जो पिताजी हैं वो बौद्ध युग पर आधारित जो दीवार पर लगा एक थाई कैलेंडर था उसकी ओर इशारा किया, इंगित किया। इंटरेस्टिंगली, और बहुत ही अधिक रोचक की बात ये थी, द थाई कैलेंडर इज़ 543 ईयर्स अहेड, जो थाई कैलेंडर था वो 543 साल आगे का था। ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर, पश्चिमी जो कैलेंडर होता है उससे 543 साल आगे का था। दिस मीन्स द ईयर 2005 AD विल बी कंसिडर्ड एज 2548 AD अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर। जो इसका मतलब ये हुआ कि कैलेंडर के अनुसार 2005 AD को क्या समझा जाए? 2548 AD, क्योंकि वो 543 वर्ष आगे चल रहा है। वी हैड प्लान टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक्स, हमने बाहर जाने का प्लान बनाया नदी किनारे, ऑफ मेकोंग एंड द फ्लावर्स ऑफ द चाओ प्राया रिवर वैली, वैली मीन्स होता है घाटी। हमने बाहर जाकर मेकांग नदी, ये जो मेकांग नदी है उसका किनारा और चाओ प्राया रिवर का जो घाटी है उसको घूमने का प्लान बनाया। एंड द फ्लावर्स ऑफ द चाओ प्राया रिवर वैली, वहाँ की जो फूलों की घाटियाँ थी उसे देखने का प्लान बनाया। बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, किंतु अचानक बारिश होने लगी। वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, हम निराश हो गए। डिसअपॉइंट मीन्स निराश हो जाना, हम निराश हो गए कि हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। बट चुई बहादवे केप्ट अस इंगेज, किंतु जो चुई बहादवे हैं उन्होंने हमें इंगेज रखा हुआ, व्यस्त रखा हुआ था। ही शोड अस फोटोग्राफ्स, उन्होंने हमें फोटोग्राफ दिखाया ऑफ द लवली खोरात प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड। जो चुई बहादवे हैं उन्होंने हमें व्यस्त रखा, बिजी रखा, जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाते हुए, और उसने हमें खोरात प्लेट्यू तथा थाईलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी थी, द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड दोई इन थॉरियन विच इज़ 2576 मीटर हाई सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। जो थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी दोई इन थॉरियन है, जो कि कितनी मीटर ऊंची है?
2576 मीटर ऊंचाई पर देश के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ ऑफ द कंट्रीज। द ब्यूटीफुल चाओ प्राया रिवर रन्स इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड द नैरोवर, ये जो सुंदर खूबसूरत चाओ प्राया रिवर है वो थाईलैंड के खाड़ी में जाकर गिरती है। एंड द नैरोवर करा इस्थमस फ्लोज इनटू द मलय पेनिनसुला, और जो उसके बाद फिर खाड़ी में गिरती है और बाकी जो सकरी होती हुई उसके बाद कराइस्थमस के मलय प्रायद्वीप में जाकर बहती है। बाय दैट टाइम द डिलीशियस थाई क्यूजिन कुक्ड फॉर अस हैड मेड अस फील हंग्री इंडीड, और उसी समय क्या होता है, हमारे लिए जो डिलीशियस स्वादिष्ट पकवान बन आता है जिसने मुझे भूख की अनुभूति करा दी। हंग्री इंडीड, उसी समय मुझे भूख की अनुभूति करा दी। थाई कुजिन्स इज नोन फॉर इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इन एवरी डिश। जो थाई पकवान है, क्यूजिन मीन्स पकवान, अपने संतुलित 5 जो उनके जो मेन आधारभूत स्वाद हैं उसके लिए जाना जाता है। और उस स्वाद में क्या क्या है देखिए, हॉट गर्म, स्पाइसी चटपटा, सोर खट्टा, स्वीट मीठा, साल्टी नमकीन एंड बिटर टेस्ट, थोड़ा सा कसैला, ये स्वाद उसमें होते हैं, इसके लिए वो जाना जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज़ द नामपला, और एक और जो महत्वपूर्ण तत्व है जिसको नामपला के नाम से जाना जाता है वो कैसा था, वेरी एरोमेटिक, बहुत ही सुगंधित, एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस। वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण तत्व डिश और है नामपला, जो अत्यधिक सुगंधित होती है और कड़क स्वादिष्ट मछली की चटनी सॉस होता है, ठीक है। अ टिपिकल मील कंसिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन राइस, और एक गर्म भोजन जो वहाँ का होता है, एक गर्म खुशबू मीठा मील्स कंसिस्ट स्वीट स्मेलिंग, मीठी खुशबूदार जैस्मिन राइस की बनी होती है। क्वाइटली कॉस्टली, जो बहुत ही अधिक कीमती होती है, महंगा होता है, उसमें उसके साथ बनी हुई होती है। लवली स्मेलिंग करीज, स्टिर फ्राइड आइटम एंड अदर डिशेज कुक्ड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चिली, लाइम जूस एंड लेमन ग्रास, और सुगंधित कढ़ी तली हुई चीज़ें, करीज जो होता है कढ़ी और तली हुई चीज़ें आइटम जो होती हैं, और अन्य अधिक मात्रा में काफ़ी व्यंजनें होती हैं, जिसमें क्या होता है, ठंडा नींबू का शरबत और नींबू का अचार। ओके, आगे देखिए, बहादवे आल्सो टॉक्ड अबाउट नूडल्स, बहादवे ने हमें नूडल्स के बारे में भी बताया। दैट मेड माई माउथ वाटर, जिसे सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बट एट लंच आई रियलाइज्ड दैट द थाईस कॉल्ड इट पैड थाई, और लंच के दौरान मैंने जाना कि थाई से पैड थाई के नाम से जानते हैं। ओके, आई इंसिस्टेड दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग, मैंने उनसे विनती की, इंसिस्ट किया कि मुझे ये रात्रि शाम भी कुछ चाहिए करके मैंने उनसे कहा। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलिटीज़ फॉर हर किचन सच एज बेसिल, देखिए मम्मी भी बहुत खुश थी, हमारी माँ बहुत खुश थी विशिष्ट जो थाई व्यंजनों को अपनी रसोई में संग्रह करके, उन्होंने भी कुछ कुछ खरीदा वहाँ से। बेसिल मीन्स होता है तुलसी, एंड देखिए बेसिल मीन्स होता है तुलसी, गिलनगैस और जिंजर मीन्स अदरक, थाई एग प्लांट मीन्स भट्टा को बोल रहे हैं, टर्मरिन मीन्स इमली, पाम मीन्स ताड़, कोकोनट मिल्क नारियल का जो होता है ना पानी या दूध, नारियल पानी, नारियल की बर्फ़ी, कोकोनट शुगर। ओके, ये सब पाकर मम्मी भी बहुत खुश थी। इन द आफ्टरनून वी ट्रेवल टू बैंकॉक द कैपिटल सिटी, उसके बाद हम दोपहर में यात्रा पर गए, कहाँ, बैंकॉक जो कैपिटल है वहाँ का, वहाँ की राजधानी है। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड होता है जो हमको उस जगह के बारे में बताता है, उनसे मेरे भाई ने कुछ इम्पोर्टेंट जो जगह थे उनके नाम नोट कर लिए, जैसे कि नखोन,
रत्कास्मा, उड़ान थाई, कखोन सावान एंड चिगमाई सूरत थानी, फुकेट, हटियाई और सोंगखला और भी ऐसे ही और कुछ डिफ़िकल्ट नेम्स, कठिन नाम इस टाइप के कुछ देखने और घूमने लायक जगह का नाम मेरे भाई ने उस गाइड से नोट कर लिया पूछकर। ट्री बहादवे सजेस्टेड दैट वी गो, ट्री बहादवे ने हमें सजेस्ट किया कि हमें जाना चाहिए एंड सी द लोई करथांग उत्सव, ये जो फेस्टिवल है उसको देखना चाहिए। हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसको अक्सर नवंबर के महीने में ही मनाया जाता है। इन विच कैंडल लिट फ्लोट्स आर कास्ट इनटू रनिंग वाटर, जिसमें जलते हुए दियों को नदी में छोड़ा जाता है। टू ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द कमिंग ईयर, ताकि जो आने वाला साल है वो खुशियों की सौगात लेकर आए। इसी आशा के साथ जलते हुए दियों को नदी में छोड़ा जाता है। वी वर लकी टू सी द एलिफेंट राउंड अप इन सूरिन वेयर, हम बहुत खुदकिस्मत थे कि सूरिन में जो हाथियों का भ्रमण था के दौरान क्या देखा, पाकिडमस जो होता है एक मोटी चमड़ी वाला जानवर, थिक स्किन्ड एनिमल, मोटी चमड़ी वाला जानवर होता है, उसे देखने का मौका मिला। और वो क्या करता है, प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलते हुए देखा, इसके लिए हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं। वाज़न्ट दैट ग्रेट, क्या यह अनोखा नहीं था। ये लास्ट में अपने भ्रमण के बारे में बता रहा है कि इन्होंने क्या क्या देखा, मतलब अलग ही संस्कृति, अलग ही खान पान, उत्सव के बारे में जाना। उसके लिए वो लास्ट में कह रहा है कि ये वाकई में बहुत अनोखा नहीं था, अच्छा नहीं था। वाज़न्ट इट ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।